हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रेन मोशन के पार्ट 4 पे। ठीक है, कंस्ट्रेन मोशन का जो पार्ट 4 है वो काफ़ी अच्छा है आपके लिए, बहुत बेनिफिट आपको देगा। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल जीरो से लेकर यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें आप, क्योंकि इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे स्ट्रिंग पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं कि स्ट्रिंग में रफ्तार सेम होती है, कैसे सेम होती है, उन पे जो बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन अपन उठाते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से देखो, आपके पास एक डोरी दे दी गई, एक धागा दे दिया गया इस तरीके से, है ना, लाइट स्ट्रिंग है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये स्ट्रिंग का रफ्तार, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक बच्चा है, इस बालक इस रस्सी को खींच के लेके जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से लेके जा रहा है ना, आगे की तरफ लेके जा रहा है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, इसके प्रत्येक पार्टिकल का जो रफ्तार होगा, प्रत्येक पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक दूसरे से बंधे हुए हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेन है सारे के सारे। अगर इसका 10 है तो इसका भी रफ्तार 10 ही होगा, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10। हाँ या ना? यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार विल बी सेम, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या होगी, अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगी, सेम होगी। इन पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे ये जो हमारा टाइप है ये टाइप नंबर 3 होगा। कौन सा टाइप होगा? ये टाइप अपना जो होगा वो 3 नंबर टाइप होगा। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को और अपन एक और एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखिए, कैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, देखिए आपने ये एग्जाम्पल तो जरूर देखा ही होगा, ऐसे है ना, ऐसे इस तरीके का एक टेबल है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक पुल्ली की हेल्प से, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से इससे जोड़ दिया और पुल्ली के ऊपर से ऐसे गुजार दिया, और यहाँ पे एक और बॉडी हमने यहाँ पे लटका दिया। सपोज करो दिस बॉडी इज नोन एज ए और ये है बी, इसको हम बी बोलेंगे। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, सोचो ये भारी है, हेवी है, ये नीचे की तरफ आएगी और ये जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ आएगी। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ये भी रफ्तार से जा रहा है, ये वी रफ्तार से जा रहा है, यानी इसका रफ्तार इधर की तरफ वी है, इसकी स्पीड इधर की तरफ वी है, तो ये भी का रफ्तार क्या होगा, इसकी स्पीड क्या होगी, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार विल बी सेम, यानी हमने क्या बताया था आपको, देखिए यहाँ पे देखिएगा, हमने लिखा यहाँ पे अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार, है ना, 72 सिंह का रफ्तार शुड बी सेम। बोलो हाँ, रफ्तार शुड बी सेम। प्यारे बच्चों, स्ट्रिंग के अलोंग रफ्तार क्या होगा, सेम होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, ये देखो ये 10 से, ये देखो v से जा रहा है ना, तो ये देखो ये जाहिर सी बात है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से ये स्ट्रिंग भी इस तरीके से जाहिर सी बात है ढीला पड़ेगी, तो ये वैसे ही नीचे आएगा तेजी से। यानी कि जाहिर सी बात है ये टाइट है, अभी शुरू में देखो टाइट है पूरा का पूरा, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ही आएगा। यानी ये अगर v से है तो ये प्रत्येक पॉइंट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v ही होगी। यानी कि ये अगर va पूछा जाए आपसे कि va की वैल्यू क्या होगा, तो ये भी v होगा कि नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, आप ये वाले पुल्ली को देखो, यहाँ पे देखो, आप गौर से देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इसके ऊपर है इस तरीके से ऐसे। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे एक बॉडी ऐसे लगी हुई है, ये बॉडी ए है और यहाँ पे एक बॉडी है, ये बॉडी बी है। प्यारे बच्चों, ये अगर ऊपर की तरफ जा रही है वी से या वी से जा रही है, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ कितने से आएगी, वी से ही आएगी। आपको मैंने पहले भी बताया था, शुरू वाले हमारा लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी ऐसे एग्जांपल बताया था कि अगर ये x ऊपर जाएगी तो ये भी x नीचे आएगी। मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये अगर x ऊपर गई ऐसे, तो ये भी बॉडी कहाँ आएगी, नीचे की तरफ x आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है टाइम से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड भी यहाँ पे सेम ही आएगा। वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शनल लेंगे, और हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर va से जा रहा है तो रस्सी के प्रत्येक पॉइंट का रफ्तार क्या होगा, सेम होगा।
हाँ या ना। एक बात और यहाँ पे, एक बात और आप जान लें, यहाँ पे जो पुल्ली यूज कर रहे हैं हम लोग लाइट पुल्ली यूज कर रहे हैं और स्ट्रिंग भी लाइट है ना, मासलेस है यानी कि, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे चल के अभी अभी एक एग्जांपल उठाएंगे, वहां से आपको मजा आ जाएगा। एक बात याद रखना, इसका अगर रफ्तार v है तो ये रस्सी के प्रत्येक पॉइंट का भी रफ्तार क्या होगा, v ही होगा, ठीक है। तो आइए अब एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से पूरी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन हमने लिया, देखो देखना आप लोग, ये बहुत आसान होता है, कठिन नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक पुल्ली लिया है ना, यहाँ पे एक पुल्ली जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे क्या किया, एक रस्सी ले लिया यहाँ पे, है ना, डोरी, इस डोरी के इसके ऊपर चढ़ा दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक हमने ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, और यहां पे हमने क्या किया, एक और ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है, और ये जो जा रहा है आगे की तरफ, ये हमारा जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये A है और ये क्या है, B है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो हो रहा है हमारा 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो VB देख रहे हो ना, VB का रफ्तार क्या होगा। ये 37 जो देख रहे हो ना, आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी दिखाओगे तो कोई बुराई नहीं है, बात वही है ना। तो क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है और एक ब्लॉक यहाँ पे है, ये सरफेस स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो रस्सी है, ये 37 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये ब्लॉक 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो VB की रफ्तार क्या होगी, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, यानी VB की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि VB का रफ्तार क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन तो है लल्लू टाइप का, है ना, है आसान। अभी जो मैंने अभी आपको कहानियां बता रहा था कि अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार विल बी सेम, वही फंडा यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो देखो यहाँ पे, अब ये 8 से जा रहा है ना, ये 8 से जा रहा है, तो बताओ इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा, बताओ 8 ही होगा, यानी ये भी पॉइंट कितने से मूव करेगा, 8 मीटर पर सेकेंड से, ये भी कितना, 8 से। यहाँ पे आ जाओ, ये रस्सी है, ये भी देखो, ये डोरी है, ये भी कितने से मूव करेगा, 8 से ही मूव करेगा, बोलो हाँ या ना। जब अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम है तो टेंशन ही नहीं है, वही है, 8 ही होगा, लगा दो। अब देखो ये जो देख रहे हो ना VB, ये VB का इधर कंपोनेंट ले लो, इधर का, क्योंकि ये रस्सी से जुड़ा हुआ है तो ये भी मूव करेगा, इसी के हिसाब से मूव करेगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो मेरा कान है, जो वही मेरा शरीर का स्पीड होगा, जिस स्पीड से मैं मोशन करूंगा उसी स्पीड से हमारा एक कान भी मूव करेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर हम इसका कंपोनेंट इधर ले लिए तो जिस रफ्तार से रस्सी मूव कर रही है उसी रफ्तार से ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा, पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, इसका ऐसे, आपको कंपोनेंट लेना आता है, जिधर थीटा होता है उधर होता है कॉस थीटा, तो इसका हो जाएगा, आप देखिए कितना, VB कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह पे 37 डिग्री है। अब देखो आपका आंसर आ गया, देखो कैसे, गौर से देखो, ये आपका 8 है और ये उधर की तरफ ही ब्लॉक का कंपोनेंट आया है, तो 8 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, VB कॉस 37। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, रफ्तार क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से करोगे। अब आप बताओ, ये इसकी कॉस 37 की वैल्यू आपको आता है, नहीं आता है, तो इसको देखो, इस टेबल को, इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ से आप सीखोगे। देखो ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5। ये अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर अगर 4 है तो हाइपोटेनियस ऑब्वियसली 5 ही आएगा। रूट लेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसका 9 होगा, इसका 16 होगा, तो ये 5 आएगा रूट में, पता है ना। रूट में 25 आएगा तो 5 आ जाएगा ये टोटल। चलो मैं बता ही देता हूँ, यहाँ देखो, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, देखो रूट में कितना हो जाएगा 25, तो 25 का कितना हो जाएगा 5।
अब प्यारे बच्चों याद करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये हो गया हमारा 5, तो याद करने का तरीका, ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो 90 है। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये कितना होगा। तो देखो 5 3 को एक साथ लिखो तो कितना दिख रहा है, देखने में कैसे लग रहा है, 53। तो 5 और 3 के बीच का जो एंगल होगा ना वो ले लिया करें आप 53। तो ये 53 हो गया, तो बचा हुआ कितना होगा, 37। मजा आ गया भाई। अब देखो प्रॉब्लम आसान हो गया। देखो कैसे, अब आपको निकालना है किसका, cos 37 का। तो देखो आप यहाँ पे लिखोगे cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका 4, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 4, और हाइपोटेनियस कितना है भाई साहब इसका 5। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। इसको काटो 2 हो जाएगा, यानी कि वी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना, आसान की कठिन, आसान है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, तो फंडा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहें तभी जाके फंडे क्लियर होंगे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बट तब आसान है जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करें, तब आसान है जी। देखिए एक और हम यहाँ पे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, गौर से देखिएगा, है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक पुल्ली है, ठीक है, और इस पुल्ली से एक इस तरीके का स्ट्रिंग ऐसे इस तरीके से, है ना, और ऐसे, ठीक है, और ये ले लो ऐसे सरफेस, है ना, और यहाँ पे एक बॉडी को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक और बॉडी हम ऐसे जोड़ देते हैं, देखो ऐसे। खुश है ना, ये टाइट है, देखने में ढीला लग रहा है, टाइट है ना, ऐसे है, ठीक है। और ये पुल्ली फिक्स है, ये पुल्ली क्या है, फिक्स है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो, ये इस तरीके से टाइट है, और ये देखो ये कितना है, ये है आपका 53 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है आप बताओ, ये कितना है 37 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये बॉडी का हमने नाम दे दिया A, और ये हो गया B। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, कितने से जा रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये वाली जा रही है, तो ये जो B दिख रहा है ना, यहाँ पे जो 37 डिग्री बन रहा है एंगल, ये VB का रफ्तार क्या होगा, ये मतलब VB क्या होगा, B का रफ्तार क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। चाहे ये यहाँ से दे एंगल या ऐसे लिखे, बात वही है ना। क्वेश्चन ये है कि B का रफ्तार क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, यानी कि VB की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे, है कि नहीं आसान। अब देखो इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो अपन डर जाते हैं, अपने को लगता है भाई साहब ये तो नहीं होने वाला है, ठीक है। एक्चुअल में देखने में तो ऐसे डेंजर ही लगता है, तो कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे एक काम करो, स्ट्रिंग जो होता है ना, रस्सी, उसकी स्पीड निकालने की कोशिश करो। अगर उसकी स्पीड आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन हो गया आसान। तो कैसे निकालेंगे, ये ब्लॉक तो ऐसे जा रहा है, जबकि रस्सी धीरे धीरे ऊपर से ऐसे आ रही होगी, और ये खींच आगे चलते जा रहा होगा, खींचते जा रहा होगा, है ना। अभी इस तरह का सिचुएशन है, किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है सारी बातें। तो एक काम किया करें आप, रस्सी के एलोंग रफ्तार सेम होता है, तो ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वाला, इसको इसका कंपोनेंट रस्सी के एलोंग ही ले लो। देखो ऐसे ऐसे लाइन खींचो, खट 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 ले लिया। अब ये देखो ऐसे बढ़ाओ, ये बताओ, गौर से देखना आप लोग, यहाँ पे देखो, ये ऐसे, यही लाइन रस्सी के अलोंग है, स्ट्रिंग के अलोंग यही वाला है, ये 53, तो ये भी कितना होगा बताओ, 53 होगा। इसका इधर कंपोनेंट ले लो, इसका इधर कंपोनेंट ले लो, तो 10 cos 53 हो जाएगा। और 53 अभी मैंने आपको सिखाया था कि ऐसी चीज़ें हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 53 और ये आपका 37 और ये आपका 3 4 5 है ना। तो देखो cos 53 यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा आपका 6,
कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये 6 मीटर पर सेकेंड रस्सी अलोंग द स्ट्रिंग जो स्पीड होगी इस तरीके का वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड होगा तो ये देखो खट 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 ये रस्सी है तो इसका भी कितना होगा, ये इसका भी कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा। बोलो हाँ, अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार शुड बी सेम। फंडा क्लियर होना चाहिए। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट ले लो, खट ये ऐसे इधर ऐसे, तो जाहिर सी बात है इधर की तरफ इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका VB cos 37। अब देखो क्या करोगे, 6 इक्वल टू कितना लिखोगे, देखो 6 इक्वल टू कितना लिखोगे, ये क्यों, क्योंकि इस रस्सी के अलोंग रफ्तार सेम है तो जितना रस्सी का है उतना ही ब्लॉक का भी होगा। तो ये देखो क्या लिखोगे आप, VB cos 37 की वैल्यू यहाँ से निकालो तो देखो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका VB और cos 37। ये देखो बेस आपका हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, सभी को आ रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 4 और 4/5, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा VB इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये 5 को इधर भेजो 15/2 हो जाएगा, है ना। 15/2 मतलब कि 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आया क्या समझ में, सभी को आ गया भाई साहब, हाँ या ना, बैठे हो सभी लोग बताओ सही बात है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा, जितने लोग ऑनलाइन है सभी को शायद समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, बढ़े इसमें। देखो ये क्वेश्चन देखने में कठिन है आसान, हाँ या ना। इसमें करना क्या है भाई साहब, देखो ये रस्सी है ना, हमने क्या किया, हमने भी तो कुछ नहीं किया, ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा था, मुझे एक फंडा पता था, स्ट्रिंग के अलोंग रफ्तार को सेम करना है। हमने कहा तू तो इधर जा रहा है, तुम्हारा कंपोनेंट इधर तोड़ देते हैं, इधर मैंने तोड़ा जैसे कंपोनेंट, हमें मिल गया 6 मिलते ही मैं खुश हो गया। मतलब इस लाइन के अलोंग इसका रफ्तार 6 होगा, ठीक है, वो मिल गया हमें। जब ये मिल गया तो यहाँ भी 6, इसका भी कंपोनेंट हमने इधर तोड़ दिया, दोनों को बराबर कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं तो हमारे फंडे पूरे क्लियर हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। आपको मैं पूरी कंस्ट्रेंट मोशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी अगर नहीं आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को दोबारा देख ले, आ जाएगा। ठीक है, अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं अपन। देखिए क्या है, देखिएगा इस तरीके का है, देखिए, और है ना ऐसा, देखिए एक रॉड है ना, एक रॉड है, इस रॉड में इस तरीके का एक रिंग लगा हुआ है। ठीक है, रिंग समझ रहे हो ना, जैसे मैं पहना हो इसी तरीके के जो लोहे का आप लोग पहनते हो, है ना, तो ये ऐसा है। ठीक है, और यहां से एक स्ट्रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है, और ये है आपके पास एक पुल्ली। क्या है ये, पुल्ली तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है भाई साहब, है ना। अब ये पुल्ली से क्या है, ये यहां पे देखो, ये है ऐसा, यहां पे एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे, ये है आपका एक, ये नीचे आ रहा है इस तरीके से, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिएगा गौर से, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस तरीके से अटैच कर दिया है किसी जगह पे, पुल्ली को। ठीक है, क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि अगर ये देख रहा हो ना, ये जो देख रहा हो रिंग जो है इधर की तरफ मूव कर रही है, और ये जो सरफेस है ना ये फ्रिक्शन लेस है। कितना है सरफेस, ये सरफेस जो है ना वो फ्रिक्शन लेस है। कैसा है, फ्रिक्शन लेस है यहाँ पे, और इसका रफ्तार जो दे रहा है ना 50/3 दे रहा है। कितना दे रहा है, 50/3 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, कि ये 50 मीटर पर सेकेंड से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, खट 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 ऐसे बढ़ रहा है। तो भाई साहब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे नीचे आएगा, या ये कह सकते हो ये जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है कि जब इस रिंग का रफ्तार 50/3 है, कितना है 50/3 है, 50/3 है, ये आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ए, इसका रफ्तार क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ठीक है कि नहीं आसान,
अरे डर गए आप लोग? डरने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो देखो देखो, आप देखो, जाहिर सी बात है मैंने क्या सिखाया, रस्सी के अलॉन्ग रफ्तार सेम है, तो ये जा रहा है ना 50 से, तो यहाँ पे कुछ एंगल दिया होगा, कुछ यहाँ पे एंगल दिया होगा। सपोज करो यहाँ पे 53 दे दिया, कितना दे दिया, कितना दे दिया, 53 दे दिया। तो इसका इधर कंपोनेंट ले लो। इधर मैंने क्या सिखाया था, जिधर थीटा होता है ना उधर कंपोनेंट हमारा होता है कॉस थीटा, तो इधर की तरफ हम कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 50/3 कॉस 53, ठीक है। और यही रफ्तार इसी स्ट्रिंग के लॉन्ग होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है अगर इसका रफ्तार सपोज करो VA आपने सपोज कर लिया तो क्या लिखोगे, देखो VA इक्वल टू क्या लिखोगे, VA इक्वल टू आप ये वाला डाटा लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50/3 कॉस 53 लिखोगे, हाँ या ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके का बनाओ, ये आपका होता है 53, ये होता है आपका 37, ये आप दिया है 3 4 5, है ना। अब बताओ कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, देखो ये बेस है ना आपका, तो बताओ कितना होगा, ये होगा 50/3, बेस कितना हो गया, ये 53 ले रहे हैं ना तो ये बेस हो जाएगा, तो ये 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, ये आपका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। आया क्या कुछ समझ में, हाँ या ना? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम कर ये रहे हैं कि देखो रस्सी के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, रस्सी के, रस्सी बोले तो डोरी, डोरी बोले तो स्ट्रिंग, है ना, इसके अलॉन्ग हमें रफ्तार सेम होता है, ये हमें पता है। तो जाहिर सी बात है कि देखो जिस रफ्तार से ये आ रहा होगा ना उसी रफ्तार से रस्सी आ रही होगी, और ये जो रिंग देख रहा हो ना इस तरीके से इधर मूव कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, हमें इधर की स्पीड पता था, इस एक्सिस का पता था, तो मैंने क्या किया, इसका कंपोनेंट इस एक्सिस में तोड़ दिया, इधर की तरफ तोड़ के देखा तो हमारा 50/3 कॉस 53 आ गया। अब इतनी की वैल्यू कितने के बराबर होगा, ए के, क्यों, क्योंकि जिस रफ्तार से रस्सी चल रहा होगा उसी रफ्तार से ए चल रहा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे VA इक्वल टू इतना लिख दिया, आंसर आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। आया क्या समझ में, हाँ या ना?